आज हम जो है एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग। तो मॉर्फोलॉजी मतलब का सबसे पहले ठीक है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है बाहर से देखना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नली देखना। जो है किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को, उसे कहते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देखना। क्या कहते हैं उसकी? मॉर्फोलॉजी देखना। और अगर हम जो है अंदर सेल, अगर हम प्लांट के या फिर एनिमल के अंदर घुस जाएं, ठीक है, कहाँ घुस जाएं? अंदर, लीफ के अंदर चले चलो, ठीक है, लीफ के अंदर चले चलो, है ना। अगर हम उसके अंदर चले जाएं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं उसको? एनाटॉमी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, दो चीजें होती हैं, है ना। दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मॉर्फोलॉजी, एक क्या होती है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और एक होती है एनाटॉमी। एक क्या होती है? मॉर्फोलॉजी, और दूसरी क्या होती है? एनाटॉमी। ठीक है, आ रही बात समझ में? दो चीजें होती हैं। अगर आप अपन जो है किसी को बाहर बाहर से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर से देख रहे हैं, तो उसका मतलब हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, एक्सटर्नली देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? एक्सटर्नली। ठीक है, तो उसका मतलब क्या देख रहे हैं हम? उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मॉर्फोलॉजी मेरी क्या दिख रही है? हाथ है, दो दो पैर दिख रहे होंगे, एक सर दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? दो तो नहीं दिख रहे, एक ही है ना। तो ये बात ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं? इसकी मॉर्फोलॉजी। अगर आप मेरे अंदर देख सको, अब वो कैमरे आते थे ना जिसमें ऐसे अंदर देख पाते थे, स्कैन हो जाता था, है ना। तो अंदर अगर आप देख सको तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनली। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनली। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नली देखना, और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनली देखना। अच्छा, एक्सटर्नली में आप सेल, इसमें क्या देख पा रहे हो? हम प्लांट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लांट की। चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो बोलना है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नली आपको क्या क्या दिख रहा है प्लांट में? बताओ। लीव्स दिख रही है, क्या दिख रही है? लीव्स, और क्या दिख रहा है? स्टेम दिख रही है, और क्या दिख रहा है? रूट्स वगैरह भी जो है, रूट्स भी जो है अगर आप इसको हटा दोगे, है ना, आप बाहर निकाल दोगे प्लांट्स को, तो वो रूट भी देखने लगेगी। दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी? उसको आप बाहर निकाल दोगे तो जड़ से, तो रूट्स भी दिखने लगेगी, तो वो भी क्या कहलाई जाएगी? मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी क्या कहलाई जाएगी? अब अगर आप लीफ के सेल देख पाओ, क्या देख पाओ? लीफ के सेल्स, ठीक है, रूट के सेल्स अगर आप देखना चाहते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसकी एनाटॉमी का देख रहे हो। क्या देख रहे हो? उसकी एनाटॉमी। वो आएगा चैप्टर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अभी हम क्या देखेंगे? बार बार से, उसके बाद क्या जाएंगे? अंदर जाएंगे। क्या जाएंगे? उसके अंदर, गहराई में। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो पहले बाहर से देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, पहले कोई भी अपन जो है रिलेशन बनाने से पहले बाहर से देखते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, लग रही है ना। तो फिर उसके बाद फिर अपन अंदर डेप्थ में जाते हैं कि ये ना, हाँ यार ये जो है इसका नेचर भी इसका अच्छा है ना। फिर अपन डेप्थ देखते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी, ठीक है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट, क्या? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं अपन एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को? एंजियोस्पर्म। बोलो, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फ्लावरिंग प्लांट में एक तो फ्लावर होता है ना, और फ्लावर ही आगे जाके क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। फ्लावर से ही क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर में क्या होगा? ये क्या है इसकी? फीमेल है। क्या भाई इसमें फीमेल क्या रहती है? अकेली रहती है। और क्या रहेगा आसपास? जो है एक फीमेल के आसपास कौन मंडराते हैं? बहुत सारे मेल मंडराते हैं। क्या मंडराते हैं बेटा? मेल मंडराते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? तो ये कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये फीमेल है, और ये बहुत सारे क्या है? जो बहुत सारे हैं वो मेल ही है, ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट होता है ना, ये यही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मेल जो पार्ट होते हैं झड़ जाते हैं। ये मेल पार्ट क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना है, फीमेल पार्ट ही फ्लावर का, ये फ्लावर है, ये क्या है? फ्लावर है। तो फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या बनाता है? फ्रूट। फ्लावर का फीमेल पार्ट फ्रूट। तो ये बात ध्यान रखना, एफ एफ और एफ, ट्रिपल एफ। तो एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर का फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ने क्या बनाया? फ्रूट बनाया। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल एफ। आई बात समझ में? और मेल पार्ट जो होते हैं
वो वैसे ही जो मेल होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे भाई, क्या होंगे, झड़ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, बोलना है, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, क्लियर है? फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखो अब जब सबसे पहले अपन दो सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें फ्लावर लगेगा, ठीक है, चल इसमें तो फ्लावर दिखने, अरे लगा दो गुलाब का फूल, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये गुलाब के फूल हमने लगा दिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्या है ये, फ्लावरिंग प्लांट्स है, थोड़ा टाइम दो गुलाब हो गएगा, है ना। चलो अब सुनना ढंग से, इसके सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, सिस्टम। कितने सिस्टम होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। पहला होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो होगा शूट सिस्टम, जो होगा वो क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम, जो आपको बाहर से देख रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ है वो क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम, जो नीचे की तरफ है वो क्या कहलाया जाएगा, रूट सिस्टम। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो रूट सिस्टम, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वो क्या दिखाएगा, शूट सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रूट हो गया, ये शूट हो गया, ये रूट हो गया। अच्छा, शूट सिस्टम में क्या क्या आता है बता सकते हो, शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो देखो ये शूट सिस्टम में एक तो क्या आ रही है, ये देखो लीफ आ रही है, क्या आ रही है इसमें, लिख दूं लीफ, और बताओ, और बताते जाओ, और क्या आ रही है, ये डंडी आ रही है, स्टेम आ रही है, क्या आ रही है भैया, ये स्टेम आ रही है, ये रही स्टेम, तो स्टेम आ गई, ठीक है, चलो ठीक है। और ये जो है बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, अपन अभी पढ़ेंगे बर्ड्स, और ये नोड क्या होते हैं, है ना, ये पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये लीफ की डंडी दिख रही है, लीफ की डंडी दिख रही है, इस डंडी को कहते हैं पीटीओल। क्या कहते हैं, पीटीओल। कौन सा होल, पीटीओल। ये लीफ है और ये लीफ की क्या हो गई, डंडी हो गई, इस डंडी को क्या कहते हैं, पीटीओल। क्या कहते हैं, पीटीओल। ये क्या हो गई, लीफ, ब्लेड या लीफ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब आपको ये क्या है, रूट सिस्टम क्या होगा, अंडरग्राउंड। रूट सिस्टम कैसा होगा बोलो, अंडरग्राउंड। शूट सिस्टम कैसा होगा, अबाउट द ग्राउंड, अबाउट द ग्राउंड। शूट सिस्टम अबाउट द ग्राउंड, रूट सिस्टम अंडरग्राउंड। रूट सिस्टम में अपन को रूट देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, रूट, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो देखो, रूट, रूट को अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अरे हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में तो यही कहते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है ना, हमने जो है चना, अपन चना देखा होगा, चना या फिर आपने मूंग की दाल, वो अपन भिगोई, क्या करी, रात को भिगोई। तो जब अपन भिगो के रखेंगे, जब अपन भिगो के रखते हैं तो उसमें से देखा कभी कभी व्हाइट कलर का निकलने लगता है, देखा है कभी, जैसे मूंग की दाल जो है या चने की दाल जो है अपन भिगो के रखते हैं, है ना, इस तरीके की, तो उसमें से क्या निकलने लगता है, इस तरीके का व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है ना, निकलने लगता है, इस तरीके से व्हाइट निकलने लगता है ना। तो वो क्या होता है बता सकते हो, है ना। देखो तो ये तो है मूंग की दाल, इसमें दो जगह से निकलेगा, यहाँ से एक नीचे की तरफ निकलेगा, एक ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इधर देखना, सुनो बताता हूं मैं, है ना, इधर देखना, तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। देखो दो होते हैं, एक होता है, ठीक है, एक जाता है आपका ऊपर की तरफ और एक जो है नीचे की तरफ। तो एक जो ऊपर की तरफ जाता है वो कहलाया जाता है प्लीम्यूल। क्या कहलाया जाता है, प्लीम्यूल। क्या कहलाया जाता है, प्लीम्यूल। और जो नीचे की तरफ जाता है वो कहलाया जाता है रेडिकल। क्या कहलाया जाता है, रेडिकल। आई बात समझ में? तो ये रेडिकल क्या बनाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या बनाएगा, ये रूट। क्या बनाएगा, ये रूट बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और प्लीम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम। क्या बनाएगा, जब अपन, सुनना ढंग से, जब अपन इस जो है आपकी मूंग की दाल या चने की दाल उसमें से भी निकलते हैं, उसको अपन जो है कहाँ पे डाल देंगे, सॉइल के नीचे। कहाँ पर, सॉइल के नीचे डाल देंगे, तो उसमें से ये जो है आगे जाके देखेंगे कि वो उससे एक प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उससे प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लांट। तो उसमें से जो ऊपर की तरफ जाएगा वो कहलाया जाएगा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनेगी, स्टेम। क्या बनेगी, स्टेम। और जो नीचे की तरफ जाएगा जैसे व्हाइट व्हाइट सा, वो क्या कहलाया जाएगा, तो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। तो ये रूट बनाएगा, ये वाला ऐसा क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो मुझे ये बात बताओ, रूट किससे बनती है, रेडिकल से। किससे बनती है, रेडिकल से। क्लियर है, क्लियर है। चलो सुनना ढंग से, तो ये अभी छोटा बच्चा है ना, ये
छोटा बच्चा है ना, इसे अपन एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसमें से जो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो होगा और उसमें से क्या निकलेगा? यहाँ से रूट रेडिकल निकलेगी और यहीं से क्या निकलेगा? प्रीम्यूल निकलेगी। क्या निकलेगी? प्रीम्यूल। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब सुनना ढंग से। अब अगर मैं रूट की अगर बात करूं तो 3 टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, रफ्ता से याद रखना। ठीक है, रफ्ता से, है ना? ठीक है, आर फॉर क्या हो गया? रूट। ठीक है, रूट। ठीक है, ये रूट किससे बनती है? रेडिकल से, ये भी याद रखना। ठीक है, और उसके बाद जो है ए फॉर एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और एफ फॉर फाइब्रस रूट, एफ फॉर फाइब्रस रूट। ठीक है, और टी ए फॉर टैप रूट। कौन सी रूट? टैप रूट। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आर फॉर रूट। ठीक है, इससे आप रूट चलाएगा। ए फॉर एडवेंटिशियस रूट, बोलो। ए फॉर एडवेंटिशियस रूट, एफ फॉर फाइब्रस रूट, और टी ए फॉर टैप रूट, टी फॉर टैप रूट। क्लियर है? तो कितना ये इससे क्या पता पड़ गया? ट्रिक से टाइप्स ऑफ रूट क्या पता पड़ गया? टाइप्स ऑफ रूट। क्लियर है? अरे तुमने सुना होगा ना, रफ्ता रफ्ता, ऐसे कुछ है गाना, रफ्ता रफ्ता है? रफ्ता है। हाँ तुमसे, ठीक है, तो सुनना ढंग से, वही 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 वही। ठीक है, तो याद रखना। तो ठीक है, तो रफ वो अलग है, राब्ता अलग है, रफ्ता अलग सॉन्ग होता है। रफ्ता रफ्ता ऐसे कुछ करके है। ठीक है, चलो वो अलग है। देखो सुनो सुनो, गाने बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी ये याद कर लो। ठीक है भाई, क्लियर है? याद हो गया ये सबको? चलो अब सुनना ढंग से। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? टैप रूट। क्या पढ़ेंगे? टैप रूट। सबसे पहले टैप रूट। ठीक है, अगर मैं टैप रूट की बात करूं तो देखो, इसमें आपको क्या दिखेगा? एक होगी पहली 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 पहली, ये जो रूट दिख रही है मेन, ये दिख रही है मेन, इसे कहेंगे प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी। और प्राइमरी से क्या निकलता है? सेकेंडरी रूट। क्या निकलेगी? सेकेंडरी रूट। बोलो भाई, क्या निकलेगी? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी से क्या निकला? अगर ये सेकेंडरी की भी ब्रांच निकली तो उसे क्या कहेंगे? टर्शरी रूट। क्या कहेंगे? टर्शरी रूट। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, टैप रूट में एक मेन रूट होती है। मेन रूट का नाम क्या होता है? प्राइमरी। फिर प्राइमरी से क्या निकलती है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से क्या निकलती है? टर्शरी रूट। कौन सी रूट? टर्शरी रूट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कोई भी रूट हो, निकलेगी किससे? रेडिकल से। ठीक है, किससे निकलेगी? रेडिकल से। ठीक है, क्लियर है? देखो इसमें एग्जांपल क्या है इसका? मस्टर्ड। क्या एग्जांपल है इसका? मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड में खुद ये बोल रहा है कि मेरी कौन सी रूट है? टैप रूट है। कौन सी रूट है ये? टैप रूट है। आई बात समझ में? मस्टर्ड में टी का मतलब क्या है? ये टैप रूट। क्लियर है? तो ये खुद मस्टर्ड मुंह से बोल रहा है कि मेरी रूट टैप रूट है। क्लियर है? चलो ठीक है ना, इसमें आपका कोई और रूट आपको नहीं दिख पाएगी। ठीक है, ठीक है, फाइब्रस वगैरह रूट इसके अंदर नहीं मिलेगी। टी यानी क्या होगा? टैप रूट। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। देखो दो दो तरीके के जो है प्लांट होते हैं, है ना? एक होता है मोनोकॉट, एक क्या होता है? मोनोकॉट, और दूसरा कौन सा होता है? डाइकॉट। एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। आ रही बात समझ में? एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। ठीक है, अब सुनो ढंग से, कैसे याद करोगे कि मोनोकॉट कौन सा, डाइकॉट कौन सा? देखो जो भी, जैसे मटर का दाना है, क्या है मटर का? जो मटर का दाना होता है उसमें अगर आप देखोगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है कि नहीं टूटता? दो हिस्सों में टूटता है कि नहीं टूटता? तो ये एक हिस्से को कहते हैं कॉटिलेडन या कॉट। क्या कहते हैं एक हिस्से को? कॉटिलेडन या कॉट। तो इसमें कितने हिस्से हैं? दो हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा? डायकॉट। क्या कहलाया जाएगा? डायकॉट। कॉट यानी कॉटिलेडन, कॉट यानी कॉटिलेडन। अच्छा राइस, अच्छा एक मैंने मोनोकॉट का एग्जांपल लिया, राइस, है ना? क्या राइस तुमने पानी में भिगोई, ऐसा होता है कि दो हिस्सों में टूट जाती है? ऐसा होता है क्या? जो है पतले पतले चावल बनते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उसमें एक ही कॉट होता है। उसमें कितना कॉट होता है? एक ही कॉट होता है, मोनोकॉट। ठीक है, वो कहलाया जाता है मोनोकॉट। आई बात समझ में? मोनो यानी एक, मोनो यानी वाला मोनो नहीं है ये। आ रही बात समझ में? ये क्या है? कॉट यानी कॉटिलेडन, कोट यानी कॉटिलेडन, मोनो यानी एक, डाई यानी दो, डाई यानी दो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक और कोई एग्जांपल बता सकते हो मोनोकॉट का? वीट। कौन सा भाई? वीट। कौन सा?
वीट, क्या वीट को पानी में डालते हैं उसके टुकड़े हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, तो वीट को भी क्या कहलाया जाता है? अगर ऐसा होता तो जो है चक्की के पास जाना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही टुकड़े हो जाते हैं उसके, चक्की वाले के पास जाने नहीं पड़ता है ना। लेकिन अपन को चक्की के पास जाना पड़ता है, इसके मतलब क्या है, इसका एक ही कोट है जो टूटेगा नहीं, चाहे कितना भी पानी में डाल दो, सर्फ एक्सल से धो लो, ठीक है, इसमें जो भी मिलाना है मिला दो, लेकिन वो टूटेगा नहीं, एक ही कॉट है, उसे क्या कहेंगे? मोनोकॉट। क्या कहेंगे भाई? मोनोकॉट। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वीट एंड राइस, वीट एंड राइस। आई बात समझ में? क्लियर है? देखो, तो एक बात ध्यान रखना, डाइकॉट में मिलेगा टैप रूट सिस्टम। डाइकॉट में कौन सा सिस्टम मिलेगा? टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जो डाइकॉट प्लांट होंगे, कौन कौन सा डाइकॉट प्लांट है बताना जरा? पी, पी है ना, पी जो होते हैं आपका, पीनट बिल्कुल इसमें इसमें ही आएगा, पीनट भी है ना। चलो, और जो टूट जाते हैं, चने, बिल्कुल सही, जो भी चना है आपके, दाल है ना, पल्सेस कहते हैं बेटा उसे, क्या कहते हैं दाल को? पल्सेस। तो पल्सेस भी दो टुकड़ों में टूटती है, टूटती कि नहीं टूटती? तो वो भी क्या होगा? वो भी क्या कहलाया जाएगा? डाइकॉट। क्या किस में आएगा? डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जांपल बोलना जरा, बोलो जरा। राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट। और डाइकॉट का एग्जांपल पीनट और पल्सेस। ठीक है, चलो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, पी, पीनट और राइस, पल्सेस में क्या होगा? कौन सी रूट होगी? वो डाइकॉट तो है, कौन सी रूट होगी? टैप रूट। और मोनोकॉट में कौन सी रूट होगी? फाइब्रस रूट। कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। ठीक है, आरी बात समझ में? कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। ठीक है, तो आप जो है अब एक काम करना, वीट का पेड़ लेना, उसको उखाड़ना है ना, तो आपको कौन सी रूट मिलेगी? फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इतना आगे समझ में जाना। देखो, अब फाइब्रस रूट, कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कैसी होगी? फाइबर जैसी। कैसी जैसी? फाइबर जैसी। जैसे कोकोनट में फाइबर निकलते हैं कि नहीं निकलते? देखे पतले पतले फाइबर निकलते हैं, आदिवासी में, तो वो क्या रहती है? फाइबरस रूट। वैसी रूट्स निकलती है, वैसी क्या रहती है? रूट निकलती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना। ठीक है, आदिवासी में इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, बस इसमें क्या क्या होती है? एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट निकल जाती है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट निकल जाती है। तो ये कौन सी रूट, ये कौन सी होगी? फाइबरस रूट। क्या होगी? फाइबरस रूट। और ये वाली बताना जरा, ये मेन मेन रूट है, जैसे अपन प्राइमरी कह रहे हैं, फिर ऐसे एक सेकेंडरी निकली, फिर उससे निकली टर्शरी, ये कौन सी होगी? टैप रूट। कौन सी रूट? टैप, टैप रूट। कौन सी? टैप। ठीक है, तो ये किसमें मिलेगी? फाइबरस रूट मैंने बताया था एग्जांपल, किसमें मिलती है? फाइबरस रूट मिलती है मोनोकॉट के अंदर, याद है? मोनोकॉट में कौन सी मिलती है? फाइबरस रूट। ठीक है, और जो आपके मैंने बताया था ना, मोनोकॉट में फाइबरस और डाइकॉट में, मोनोकॉट के एग्जांपल बोलना जरा। व्हीट एंड, मोनोकॉट के एग्जांपल क्या है? व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो ये क्या है? तो व्हीट और राइस में कौन सी रूट मिलेगी? फाइबरस रूट। और जो है आपकी पीनट्स वगैरह में कौन सी मिलेगी? टैप रूट। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, अगर आप वीट को निकालोगे, वीट के पेड़ को निकालोगे, तो उसमें से इस तरीके के धागे रेशे टाइप के निकलेंगे, उसको क्या कहेंगे? फाइबरस रूट। ठीक है, कभी ग्रास निकालना, ग्रास, क्या? ग्रास ऐसे अपन बैठते हैं ना बढ़िया, ऐसे अपन जो है घूमने घूमने जाते हैं गार्डन में, ऐसे खींचते रहते हैं, मजे कुछ है और तो है नहीं करने को, तो उसमें देखना इस तरीके की रूट्स निकलती है, देखिए, तो वो भी फाइबरस ही होती है। कैसी रूट होती है? फाइबरस रूट। तो और आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो उसमें, वीट में कौन सी, और ग्रास में कैसी होती है? ग्रास में फाइबरस रूट होती है। और कोई मोनोकॉट, और कोई मोनोकॉट का एग्जांपल बता सकते हो जिसका एक ही कॉट हो, टूटता नहीं हो पानी में डालने के बाद? राइस, वेरी गुड, राइस। तो राइस भी क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा? राइस भी फाइबरस रूट होगी, तो उसमें कैसी होगी? फाइबरस रूट। राइस के पेड़ को निकालना, उसमें से फाइबरस रूट निकलेगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, चलो अब सुनो, एक होती है, अब देखो अपन ने राबता पढ़ा था, ठीक है ना, तो अपन ने, सॉरी, राफ्ता है ना, तो इसमें एफ फॉर फाइबरस रूट हो गई, टीए फॉर टैप रूट हो गई। अब कौन सी रूट बची? कौन सी रूट बची? एडवेंटिशियस। समझ में आ गया? बोलना जरा, बोलो कौन सी है? एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट की अगर मैं बात करूं, तो ये किससे निकलती है? रेडिकल से नहीं निकलती है। किससे नहीं निकलती? रेडिकल से नहीं निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो ये रेडिकल से नहीं निकलती, इसलिए इसका ये अलग से रूट है, ये इसलिए इसका नाम क्या गया है? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखो कैसे,
देखना कैसे, देखो इधर देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, सुनो देखो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर ये एक बनियान ट्री है। बनियान ट्री जानते हो? बनियान, बनियान ट्री का एक बरगद का पेड़, कौन सा पेड़ है ये? तो बहुत बड़ा होता है बरगद का पेड़, दिख रहा है कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, दिख रहा है सभी को? तो ये बरगद का पेड़ होता है बनियान ट्री। तो इसमें से तुमने कभी ऐसे देखा है? ये देखो बरगद के पेड़ को ढंग से देखो, ये बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बरगद का पेड़ है, इसमें से इस तरीके से रूट निकलती हुई देखिए, ये दिख रही है ऐसी, देखिएगा भी किसी ने बरगद के पेड़ में से। तो ये जो है किससे निकल रही है ऊपर, ये क्या डंडी है, ब्रांच है, ये देखो। एक तो ये हो गई, देखो एक तो ये बड़ा सा पेड़ है, क्या है ये? बड़ा सा पेड़ है। तो एक तो ये वाली अंदर ये रूट जाएगी, क्या जाएगी इसके अंदर? रूट बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और दूसरी क्या है, ये सपोर्ट के लिए, एक तो ये सपोर्ट के लिए हो गई रूट, है ना। और दूसरी अगर मैं बात करूं, ये भी ब्रांचेस है, ये ब्रांच। अब इन ब्रांच को भी तो क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए? तो इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पर रूट निकलेंगी, क्या निकलेंगी इस तरीके से, रूट निकलेंगी। आई बात समझ में? तो ये रूट जो होती है, ये यहाँ से निकल रही है या स्टेम से निकल रही है, ये बताओ। यहाँ से निकल रही है स्टेम से, यहाँ से तो नहीं निकल रही ना, इस जगह से तो नहीं निकल रही ना रूट वाली। तो ये तो यहीं से ऊपर स्टेम से यहाँ से निकल रही है, तो ये कहलाई जाएगी एडवेंटिशियस रूट। क्या कहलाई जाएगी ये? एडवेंटिशियस रूट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये क्या देती है एडवेंट, ये वाली रूट जो होगी क्या देगी? सपोर्ट देगी। नहीं तो ये ब्रांच जो होगी नीचे गिर जाएगी, कहाँ गिर जाएगी ये? नीचे गिर जाएगी, कहाँ गिर जाएगी? नीचे। क्लियर है? देखो एक बात ध्यान रखना, आपका चाहे वो टैप रूट हो, ठीक है, चाहे आपका ये कौन सी है, टैप रूट है, टैप रूट हो, चाहे फाइबरस रूट हो, नीचे कहां से निकलेंगी? नीचे से। कहां से निकलेंगी? नीचे से। लेकिन अंडरग्राउंड ये एडवेंटिशियस रूट कहां से निकल रही है, देख रहे हो? ऊपर से निकल रही है। ये देखो यहाँ से भी रूट निकल रही है, यहाँ से भी रूट निकल रही है, तो ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट है ये? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? फाइबरस रूट, फाइबर जैसी। टैप रूट में मेन क्या है? मेन ब्रांच हो गई, और उसके बाद छोटी छोटी ब्रांच हो गई, है ना, जैसे अपन सेकेंडरी और टर्सरी कहेंगे। और इसमें क्या है, तो अलग से ही कहीं और से ही निकल रही है। आरी बात समझ में? तो इसे क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट बोलो जरा? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? चलो अब सुनना ढंग से, बता रहा हूँ एक बता रहा हूँ, इधर देखो सुनो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसमें कौन कौन सा आते हैं? बनियान ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा। क्या क्या आता है? ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो इसकी एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मॉन्स्टेरा दिखाऊं प्लांट, इधर देखो, बिल्कुल सही, ऐसे याद भी कर सकते हो। देखो बनियान ट्री भी तो मॉन्स्टर जैसा ही है ना, मॉन्स्टर भी मॉन्स्टर जैसा ही है ना। तो एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल ऐसे अपन को याद करना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ही बस वो है कि याद करने पड़ेंगे। अब देखो, ये देखो, ये गैलरी वगैरह में भी ये देखो बड़े अच्छे रहते हैं, दिख रहे हैं ये कट वाले मॉन्स्टर, आपने देखे होंगे ऐसे प्लांट, देखे? देखे? तो ये जो है बड़े महंगे आते हैं प्लांट, ठीक है। और ये जो है इनको अपन जो है अंदर, इनको यूज अंदर उगाया जाता है घर के अंदर, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये इसमें आपके पत्ती अलग ही देखो, बीच बीच में अलग ही मॉन्स्टर जैसे दिख रहे होंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे इनकी आंखें हो गई ऐसे इस तरीके से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देख रहे हो मॉन्स्टर जैसे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मॉन्स्टेरा। क्या नाम है इसका? मॉन्स्टेरा, ठीक है। क्लियर है? तो ये भी आप जो है ये भी डाल देता हूँ स्लाइड, ताकि आप उसको देख पाओ, ठीक है। ठीक है, अब बुक में आपके कोई भी डायग्राम ढंग का नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, दोनों एग्जाम्पल है, नीचे से वो निकलती फाइब्रस, और ऊपर से जो निकली, ठीक है, जो ये ग्रास है, जो यारी निकली वो एडवेंटिशियस निकली, और जो नीचे से निकली वो कौन सी हो जाएंगी? फाइब्रस। आई बात समझ में? क्लियर है? तो नीचे फाइब्रस और ऊपर एडवेंटिशियस। आई बात समझ में? तो ग्रास में दोनों आ जाती है, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये बात ध्यान रखना, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अब देखो, अब अपन बात करेंगे
चलो ये पहले बताओ, ये तीनों याद हो गया क्या कि नहीं सबको? सबको याद हो गए? एक बार हाँ रिवाइज सब। करो जरा 1 मिनट के अंदर। अभी पूछ रहा हूं मैं। चलो हो गया। 3 तरीके की रूट, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी दूंगा। ए जी मेरे बेटे ने फिर वहां टॉप मारा। तो ये भी कोई मौका दो कि तुम्हारी जो मम्मी है कहें इनसे, पिताश्री से कि ए जी सुनते हो क्या कहती है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, कभी ये भी मौका दो। ए जी क्या फॉर ए जी मतलब क्या होता है, ठीक है। सुनो, अब जैसे होता है ना कि मम्मी जो होती हैं वो क्या कहती हैं, कैसे बात करती हैं पिताश्री से, ए जी सुनते हो, कहती है कि नहीं, ए जी सुनते हो, तो हाँ बोलो भाग्यश्री ठीक है, या भाग्यवान कहती है ना, तो सुनना ढंग से, ए जी, ठीक है। वो ये सपना है, ये तुम्हारी मम्मी बोल दे, वो तो ए जी सुनते हो, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं करने गई, पूरा दिन ये मोबाइल में बात कर रही है, कहते हैं। लेकिन कभी ये मौका देना मम्मी को, ये कहे ए जी मेरे बेटे ने फिर वहां टॉप किया, क्या किया, टॉप मारा, क्या मारा, ए जी मेरे मेरे बेटे ने फिर वहां टॉप मारा, ठीक है, टॉप मारा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो टॉप से टैप से आ रहा है, टॉप टॉप टैप, इसमें क्या आ जाएगा आपका, टैप रूट। टैप रूट का एग्जांपल, टैप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड, एम ए यानी क्या, मस्टर्ड, क्लियर है। टैप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड, याद रखना। एफ एफ आई मतलब फाइब्रस रूट, कौन सी रूट, फाइब्रस रूट। इसका एग्जांपल, फाइब्रस रूट का एग्जांपल क्या होगा, व्हीट एंड राइस, वेरी गुड, व्हीट एंड राइस, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका एडवेंटिशियस रूट, ए फॉर एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट की अगर मैं बात करूं, क्या होगा इसमें, ग्रास, और एम फॉर मॉन्स्टेरा, एम फॉर मॉन्स्टेरा, ठीक है, मॉन्स्टेरा, ठीक है। और बी फॉर बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ठीक है। आदिवासी समझ में। नेशनल ट्री जानते हो इंडिया का है, बरगद का पेड़ यही है, बनियान ट्री। देखो ठीक है भाई, अपना नेशनल ट्री कौन सा है, बनियान ट्री, ठीक है। नेशनल बर्ड पिकॉक, कौन सी, पिकॉक, और नेशनल एनिमल टाइगर, ठीक है। नेशनल गेम हॉकी, ठीक है। चलो याद रखना, क्रिकेट बोलते हैं कुछ लोग, है ना, क्रिकेट नहीं बोलना है, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, अब ये पढ़ेंगे, अब सुनो। अब अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, क्या पढ़ेंगे, रूट का मेन काम क्या होता है, वैसे ही बताओ, रूट का काम क्या होता है, पानी लेना, क्या करना, पानी लेना, और जो है किसको देना, प्लांट को, प्लांट की पत्तियों को, है ना, तो जो है क्या देना, पानी देना भाई, क्या देना, पानी देना, ठीक है। लेकिन अब जो है रूट हो चुकी है मॉडिफाई, क्या हो चुकी है रूट, मॉडिफाई, और जो है उसने कहा कि अब जो है एक काम कर करके मैं बोर हो गई, अब दूसरे भी काम करती हूँ, प्लांट को क्या है, आवश्यकता है, तो मैं दूसरे भी क्या करती हूँ, काम करती हूँ। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो क्या क्या काम कर रही है, सबसे पहले वो खाना स्टोर कर रही है, क्या कर रही है, खाना स्टोर कर रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, ये खाना स्टोर कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका एग्जांपल करूं, देखो, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा है कि ये एक, मान के चलो, ये बुलक कार्ट है, मान के चलो, है ना, ठीक है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, लो बड़ा बना दो, ठीक है, बड़ा सी कोई बुल है,
है ना, और वो तुम बुलक कार्ट जो होती है पीछे से ऐसे जो है, ठीक है, कार्ट लेकर के जो है घूम रही है ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो, इसमें जाओ, उसमें जाओ, नहीं उसमें नहीं है, सुनो, तो ये क्या है, कार्ट है, ये क्या है, कार्ट है, ये कार्ट किस काम में आती है ये बताओ, कार्ट किस काम में आती है, सामान वगैरह स्टोर करना हो कोई चीज, उसी काम में आती है, सामान रखते हैं यहाँ पर कि खुद ही बैठ के निकल लेते हो, सामान रखते हो ना, खुद स्टोर करते हो ना, क्या करते हो, ठीक है, क्या स्टोर करते हो, मेनली खाना वगैरह, वीट वगैरह, ज्यादातर इसमें बुलक कार्ट में यही तो ली जाती है, वीट वगैरह ही लेके जाते हैं ना अपन, वीट और ये सारी चीजें, राइस भूसा वगैरह, है ना, तो ये सब जो है कार्ट में स्टोर करके रखते हैं खाने को, है ना, तो कार्ट ही हमारी ट्रिक है, कार्ट ही क्या है हमारी ट्रिक है, कार्ट क्या भैया, कार्ट्स, है ना, एक तो है नहीं, बहुत सारी कार्ट होंगी, है ना, ठीक है भाई, बड़े लोग हैं अपन, बड़ी 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 कार्ट्स रखेंगे ना, ठीक है, अगर हम बड़े लोग हैं कार ही रख लेंगे, कार्ट क्या करेंगे, है ना, सही है ना, चलो अब सुनो ढंग से, जरा देखो, ठीक है, अब बड़े लोग हो तो देखो, अब हर जगह इन्वेस्ट करना है अपन को, क्या करना है, हर जगह इन्वेस्ट करना है, सुनना ढंग से, तो जो है अपना खेत भी खरीदना, खेत 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 खरीदने के बाद, खेत खरीदने के बाद उसमें जो है बढ़िया, उसमें काट वाट भी रखना, ठीक है भाई, और उस जो है उससे भी बढ़िया इनकम होगी, सुनो देखो, अब देखो, सी, इसमें सी का मतलब जो होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका एस्पेरेगस, क्या है ये, एस्पेरेगस, ठीक है, सी का मतलब होता है कैरेट, क्या मतलब होता है, कैरेट, आर फॉर रेडिश, आर फॉर रेडिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आरी बात समझ में, और एस फॉर ये क्या हो रहा है, ये स्टोरेज हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर, ये टी फॉर टर्निप, टी फॉर टर्निप, तो ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या करते हैं भैया, ये स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, कैसे, जो आपकी, आप जो ये खाते हो रेडिश, ये कैरेट है, कैरेट है, ये बताओ पहले तो, हम हमेशा इसको क्या कहते हैं, रेडिश कहते हैं, क्योंकि ये क्या लिखती है, लाल लाल दिखती है, लेकिन होती क्या है एक्चुअल में, कैरेट है, ये बात ध्यान रखना भाई, ये क्या है, कैरेट, ध्यान से, और अपन इसको मूली को क्या कहते हैं, मूली रेडिश दिखती नहीं है ना, अपन कई बार जो है बचपन में, मैं भी कंफ्यूज, सभी कंफ्यूज थे, वो थे कि नहीं थे, सभी कंफ्यूज होते हैं, जो लाल वाली उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिश, गाजर को अपन क्या कहते हैं, गाजर को क्या कहते थे अपन, ठीक है, गाजर को अपन कहते थे, हाँ, तो गाजर, जो गाजर होती थी उसको अपन क्या कहते थे, अपन क्या कहते थे, रेडिश कहते थे, है ना, और जो है अपन उसको क्या कहते थे, मूली को क्या कहते हैं, मूली को क्या कहते हैं, कैरेट, कैरेट कहते हैं ना, लेकिन ये गलत है ना, गाजर को क्या कहते हैं अपन, कैरेट कहते हैं, गाजर, ये गलत है, ये बात ध्यान रखना, है ना, भले गाजर लाल होती है तो रेडिश कहते हैं, लेकिन ये गलत है, गाजर को अपन क्या कहते हैं, कैरेट, कैबेज कौन कह रहा है, अलग ही ठीक है, गाजर को कैरेट और मूली को क्या कहते हैं, रेडिश, ये बात ध्यान में रखना, अब रेडिश में भी कुछ लोग आर ई लगा देते हैं रेड ही बना देते हैं बिल्कुल ही, है ना, आर ए डी है, कौन सी भैया ये, आर ए डी, राडो, राडो की घड़ी आती है ना, राडो वही वाला, है ना, हाँ, लाओ राडो, ठीक है, चलो अब सुनना, तो ये क्या है, ये रेडिश है भाई, ठीक है, तो ये तुम ये देखो, रेडिश जो होती है कहाँ नीचे उगती है, रेडिश कहाँ उगती है, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे होती है, और कैरेट भी जो मूली होती है वो भी जमीन के नीचे होती है, सफेद सफेद, तो वो ही रूट है, ये क्या है एक्चुअल में, रूट है, उसमें खाना रहता है, क्या रहता है, खाना, उसमें क्या स्टोर हो जाता है, खाना स्टोर हो जाता है, आ रही बात समझ में, तो ये रूट क्या स्टोर कर रही है, खाना, रूट क्या स्टोर कर रही है, खाना स्टोर कर रही है, ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही जो आपका स्वीट पोटैटो है, क्या भाई, अब वो मैं बताऊंगा, स्वीट पोटैटो वाली भी बात बताऊंगा, ठीक है, ये टर्निप जानते हो, टर्निप, देखो सुनो, ये टर्निप जानते हो क्या होता है, क्या नाम होता है इसका, खाई है कभी किसी ने, नहीं खाई है, तो ये भी रूट है, ये भी क्या है, ये रूट है, ये इसे कहते हैं टर्निप, शलजम, क्या कहते हैं इसे, शलजम, शलजम, ठीक है ना, तो ये जो है ये भी रूट है, ठीक है, ये, और जो है स्वीट पोटैटो खाते हो, स्वीट पोटैटो खाते हो, देखो सुनना ढंग से, एक बात सुनना, बढ़िया इंटरेस्टिंग आए हो तो कुछ पा करके जाओ, है ना, ठीक है, सुनना ढंग से, देखना, अपन जो है एक खाते हैं स्वीट पोटैटो, मीठा आलू खाते हैं ना, शकरकंदी जिसे कहते हैं, शकरकंदी कहते हैं, शकरकंदी, वो क्या होता है, मीठा आलू होता है शकरकंदी,
है ना। तो वो मीठा आलू जो होता है वो भी जमीन के नीचे उगता है। कहाँ उगता है? जमीन के नीचे। और एक होता है स्वीट पोटैटो। एक क्या होता है? स्वीट पोटैटो। कौन सा पोटैटो? स्वीट पोटैटो। वो भी कहाँ उगता है? ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया स्वीट पोटैटो। ये क्या हो गया? स्वीट पोटैटो, है ना। और ये क्या हो गया? पोटैटो। ये क्या हो गया? पोटैटो। पोटैटो भी कहाँ उगता है? जमीन के नीचे। ज्यादातर हम क्या खाते हैं? पोटैटो खाते हैं। आलू, ये आलू है। ये क्या है? ये आलू का चालू कहाँ गए थे? जमीन के नीचे सो रहे थे। ठीक है, आई बात समझ में। और ये स्वीट पोटैटो है, मीठा शकरकंदी। इसे क्या कहते हैं? शकरकंदी। तो दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे हैं? जमीन के नीचे। कहाँ मिल रहे हैं? जमीन के नीचे। पर एक बात ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट है। क्या है ये? रूट है, जो खाना स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। और पोटैटो जो है, पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है जो कि क्या स्टोर कर रहा है? खाना स्टोर कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपसे कोई आलू खा रहा है तो वो क्या खा रहा है? स्टेम खा रहा है। क्या खा रहा है? स्टेम खा रहा है। अगर कोई आलू खा रहा है तो उसका मतलब वो स्टेम खा रहा है। और अगर वो मीठा आलू खा रहा है, शकरकंदी खा रहा है। कौन सी कंदी खा रहा है? शकरकंदी। आते ठेले पर शकरकंदी वाले, है ना। तो अगर वो शकरकंदी खा रहा है, इसका मतलब वो क्या खा रहा है? रूट खा रहा है। समझ में आ गया? आज नया सीखा कुछ। तो शकरकंदी वो यानी वो जड़ खा रहा है, रूट खा रहा है। जबकि वो अगर अपन पोटैटो खा रहा है तो उसका मतलब वो स्टेम खा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? और दोनों के दोनों में क्या भरा पड़ा है? फूड भरा पड़ा है। दोनों के दोनों में क्या भरा पड़ा है? फूड भरा पड़ा है। जबकि रूट या स्टेम का खाना फूड को स्टोर करना होता है क्या? नहीं होता। क्या कभी रूट का काम क्या होता है? पानी को ले जाना। लेकिन यहाँ पर रूट क्या कर रही है? फूड स्टोर कर रही है। क्या कर रही है? फूड स्टोर कर रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे ये शलजम है। क्या ये? शलजम है। ये शलजम जो होता है इसमें भी क्या होता है? फूड स्टोर हो रहा है। क्या स्टोर हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है। क्लियर है? तो ये ट्रिक क्या बताई मैंने? समझ में आ गई? गाड़ी, बैलगाड़ी। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये क्या है? ये बैलगाड़ी। गाड़ी मतलब क्या होता है? बुल कार्ट कहते हैं ना। क्या कहते हैं? है ना, बुलक कार्ट, है ना, कहते हैं ना, बुलक कार्ट कहते हैं। तो ये याद रखना भाई। बुलक कार्ट में ये बात ध्यान रखना, ये बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, तो उसमें कार्ट से याद रखना। ठीक है। सी फॉर कैरेट। कैरेट, कैरेट भी फूड। इसमें कैरेट में भी क्या होता है? रूट होती है जो फूड स्टोर करती है। क्या करती है? रूट होती है जो फूड स्टोर करती है। ठीक है। एस्पेरेगस अभी मैं दिखाऊंगा, है ना। और रेडिश जानते ही हो, रेडिश मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर। कैरेट मतलब गाजर। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी फूड स्टोर हो रहा है, और रेडिश में भी क्या स्टोर हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है। रेडिश में भी क्या स्टोर हो रहा है? फूड। ठीक है। और टर्निप मतलब शलजम। शलजम में भी क्या स्टोर हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है। आई बात समझ में? और एक कार्ड्स है ये। तो एस फॉर स्टोर। ठीक है। सी फॉर कैरेट। बोलो जरा सभी। सी फॉर कैरेट, ए फॉर एस्पेरेगस, आर फॉर रेडिश, टी फॉर टर्निप, एस मतलब ये सब क्या कर रहे हैं? क्या स्टोर? आरडीएक्स बम। क्या स्टोर कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं। और वो फूड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। ये सब स्टोर करते हैं फूड, कि भैया ये प्लांट को जब जरूरत पड़ेगी तो ले पाएगा। क्या ले पाएगा? फूड ले पाएगा, है ना। वो प्लांट को जब भी जरूरत पड़ेगी तो नीचे से खाना लेगा और यूज कर लेगा। लेकिन जो है तुम क्या कर रहे हो? और उसे जो है जमीन से खोद करके तुम उसे खा जा रहे हो। किसको? आलू को, शकरकंदी को तुम क्या कर रहे हो? खा जा रहे हो। क्या कर रहे हो? खा जा रहे हो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सारा का सारा मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? सारे के सारे मतलब पानी को छोड़ करके हटके कोई काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी ले जाना तो काम है ही इनका रूट का, लेकिन ये कुछ हटके काम कर रहे हैं। तो इसकी इनका नाम क्या है? मॉडिफिकेशन। क्या नाम है? मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो एक है ये प्रॉप रूट। कौन सी रूट? प्रॉप रूट। प्रॉप, है ना। तो ये प्रॉप रूट है भाई। ठीक है, देखो ये रही प्रॉप, है ना। तो प्रॉप रूट, इन्हें अपन प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रकार की एडवेंटिशियस रूट होती है प्रॉप रूट्स। क्या है ये? प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये क्या है के काम में आती है? सपोर्ट की। किसके काम में आती है ये? सपोर्ट की। आ रही बात समझ में? तो वैसे रूट का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। लेकिन अब ये काम कुछ दूसरा कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है, तो उसका नाम कुछ दूसरा देना पड़ेगा, है ना। तो अपन ने इनका नाम रख दिया प्रॉप रूट। क्या रख दिया? प्रॉप रूट्स। कौन सा रूट? प्रॉप रूट्स। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो, जैसे ये शुगर केन है, ये दिख रहा है, ये लंबे लंबे शुगर केन होते हैं, लंबे एकदम इतने बड़े लंबे, है ना। तो अब ये लंबे लंबे शुगर केन में छोटी सी इनकी रूट रहती है। छोटी सी इनकी क्या रहती है? यहाँ पर नीचे से रूट रहती है। तो अब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? बाहर से भी इतने लंबे होते हैं, हैवी होते हैं, कहीं टूट गए, गिर गए तो, इसलिए ये थोड़े नीचे से और रूटें निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ताकि और अच्छे से क्या रखे, ठीक है, ताकि इससे
क्या रखे लगे रहे, सपोर्ट मिलता रहे, क्या मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। इस तरीके की रूट को कहते हैं स्टिल्ट रूट, क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो ये भी क्या मिलता रहे, इसलिए सपोर्ट मिलता रहे। तो ये किसमें होता है ऐसा, शुगर केन, ठीक है, और भुट्टे में, शुगर केन और भुट्टे में, ठीक है। इस तरीके से रूट्स निकलती, क्या निकलती हैं, इस तरीके से। वैसे रूट्स कहाँ से निकलती है, वैसे रूट कहाँ से निकलती है बताना जरा, ऐसे निकलती है जनरल, ऐसे ही निकलेंगी, लेकिन ये वाली रूट कैसे निकलेंगी जरा बताना जरा, ठीक है, ऐसे में इस तरीके से निकलेंगे, क्लियर है। इनका नाम क्या है, स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट किसमें पाई जाती है, भुट्टे में और शुगर केन में। किसमें बोलो, भुट्टे में और शुगर में कौन सी मिलती है, स्टिल्ट रूट, ठीक है। और बनियान ट्री में कौन सी रूट मिलती है, क्रॉप रूट, बनियान ट्री में कौन सी, क्रॉप रूट, ठीक है। और ये बताओ जरा, काट वाला, सी फॉर कैरेट, A for asparagus, R for radish, T for turnip और S for, ये सब क्या काम में आती है, स्टोर करने के लिए, क्या, फूड को, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से। अब दूसरी कुछ ऐसी भी रूट होती है जो सांस लेने के काम में आ रही है, सांस में तेरे सांस मिली तो रूट आई, कौन आई, रूट आई, ठीक है। तो रूट आती है, कुछ ऐसी रूट होती है, सुनना देखना जरा कैसे। ये एक क्या है, प्लांट है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ठीक है, ये एक पेड़ है, क्या है ये, पेड़ है। तो पेड़ में से ये निकली रूट, क्या निकली इसमें से, रूट निकली, ठीक है, ये रूट निकली। अब ये रूट जो है, इनको नीचे जाना चाहिए था, पानी वगैरह लेना चाहिए था, है ना, लेकिन ये कहाँ निकल ली, ये निकल ली ऊपर, क्या निकल ली, अरे मेरी दम घुट रहा है, रूट कह रही मेरा दम घुट रहा है, मैं ऊपर निकल ली, कहाँ निकल ली, ऊपर निकल रही, ठीक है। तो ये ऊपर निकल गई, कहाँ पर, सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर निकल गई। तो क्या लेने गई थी, दम घुट रहा है उसका, क्या लेने गई थी ये, सांस लेने गई थी, क्या लेने गई थी, सांस लेने गई थी ये, ठीक है, क्या लेने गई थी, सांस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये है पेड़, ये है ट्री, ये क्या है इसकी रूट्स, और रूट जो है नीचे जाने की जगह कहाँ चली गई, ऊपर, ठीक है भाई, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, सांस लेने चली गई, ठीक है भाई, क्या लेने चली गई, सांस। इन्हें कहते हैं अपन न्यूमेटोफोर्स, क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इनमें ठीक है, तो ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, पढ़ना मतलब द रूट डेट कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर आ जाए, एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है, राइजोफोरा प्लांट्स में ऐसा होता है, ठीक है। देखो ये है प्लांट, ये है ट्री, ट्री है ये राइजोफोरा। अब इसमें इसने क्या किया, यहाँ से इसकी रूट नीचे गई, और ये जो है अंदर बाहर निकल आई, कहाँ निकल आई ये, बाहर निकल आई। तो ये बाहर दिख रही है रूटें, क्या है ये, रूट्स है ये, क्या है ये, रूट है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना, ये कहाँ पर मिलता है, स्वैम्पी एरिया में, स्वैम्पी एरिया मतलब दलदली इलाका, कहाँ पर, कौन सा इलाका, दलदली इलाका में ऐसे आपको प्लांट मिल जाएंगे, कहाँ कैसे, इस तरीके की, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्वैम्पी एरिया मतलब दलदली इलाका में, कौन सा पेड़ है ये वाला, बोलो जरा, राइजोपोरा, कौन सा पेड़ है बोलो, राइजोपोरा। तो राइजोपोरा के अंदर जो पेड़ होगा उसकी रूट नीचे जाएगी और फिर ऊपर निकल आएगी, काय के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, क्या लेने के लिए, सांस लेने के लिए, क्लियर है। तो बात ध्यान रखना भाई, एडिबल रूट्स आर फाउंड इन, आपको पता ही है रूट अगर है तो क्या होगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें आपका स्टेम, स्टेम क्या होगा, स्टेम क्या होगा, स्टेम आता है यहाँ पर, एडिबल स्टेम लिखा होता है, क्या लिखते हैं यहाँ से, ये है, समझ आ गया। अच्छा, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, क्या है ये, क्या भाई, मॉडिफाइड। ऐसे देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्या आया, और बदल दिया, समझ लो। तो वो तुम्हें जो है, बस तुम्हें इतना है, अगर तुम्हें ये इतना याद रखना है, बनेगा क्वेश्चन वही, रूट, स्वीट पोटैटो, स्टेम, पोटैटो। अब वो कैसे मान ले एडिबल नया वर्ड जोड़ दे, पुराना वर्ड जोड़ दे, तुम्हें बस अपना लॉजिक पता होना चाहिए, तुम्हें अपना पॉइंट पता होना चाहिए, उससे बाहर वो नहीं जाएगा, अब भी जाएगा सर। आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही। अब ये, अब क्या है, ये समझ में आ गया। तो ये बात कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो पोटैटो है वो स्टेम है, और जो है स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, आंसर वही रहेगा। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब एक बात और ध्यान रखना,
अब अपन मेन फंक्शंस पढ़ रहे हैं रूट के। किसके फंक्शंस क्या होते हैं? रूट के। किसके फंक्शंस क्या? रूट के। सुनो देखो क्या क्या रूट के फंक्शन होते हैं। देखो एक तो सबसे मेन फंक्शन कौन सा होता है? किसको एब्जॉर्ब करना? वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? जोड़े रखना। क्या रखना? एंकरेज करे रखना, जोड़े रखना। क्या करके रखना? जोड़े रखना। अगर अगर रूट जोड़े नहीं रखेगी तो प्लांट भटकता फिरेगा। रूट ही तो जोड़े रखी है उसको एक जगह पर। नहीं तो एक प्लांट अभी आज इधर मिल रहा है, कल उधर मिलता, परसों कहीं और मिलता है। तो रूट ने उसको एक जगह पर क्या रखा है? चिपका रखे। मेरे पैर चिपका दोगे तो चिपक जाएंगे ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब स्टोरेज करने के लिए काम में आ रही है रूट। क्या करने के काम में आ रही है? क्या स्टोर कर रही है? फूड को। किसको? फूड को। आ रही बात समझ में? और दूसरा जो रूट होते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट हार्मोन। कौन से हार्मोन? प्लांट हार्मोन कहाँ बनते हैं? रूट में। कौन सा हार्मोन? प्लांट हार्मोन कहाँ बनने हैं? रूट में। एक हार्मोन है ऑक्सिन, नाम सुना है कभी किसी ने? ऑक्सिन नाम सुना है? तो ऑक्सिन कहाँ बनता है? रूट में। कहाँ बनता है? रूट में। और काम कहाँ करता है? काम करता है शूट में, चला जाता है शूट में ये, ठीक है। तो ये रूट में बनता है और कहाँ से पहुंच जाता है? शूट में पहुंच जाता है। लेकिन बनता कहाँ पर है? सिंथेसिस कहाँ होती है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना, ठीक है। ठीक है भाई, बनना, ठीक है। तो क्या बनता है भैया? क्या बनाना? उल्लू बनाना। क्या बनाना? हार्मोन बनाना। क्या बनाना? हार्मोन। क्लियर है? चलो, तो ये फंक्शन